सभी आत्मीय सज्जन सभी को प्रणाम, नमन, अभिनंदन। आज का विषय है सामान्य जीवन में योग का महत्व। दैनंदिन जीवन में योग की उपयोगिता और उसके प्रथम चरण के रूप में योग क्या है, यह समझ लेना उपयुक्त रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। वैसे ही आप लोग सामाजिक जीवन में हो, व्यावहारिक जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, अनेक प्रकार के निर्णय, अनेक प्रकार की उलाढाल, अनेक प्रकार के भागम भाग, उहापोह की स्थिति, अनिर्णय की स्थिति, इस सबका सामना विशेष रूप से जो बड़े संवेदनशील होते हैं समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, मानवता के प्रति, पर्यावरण के प्रति, उन लोगों को विशेष इन उलाघाल से, तान तनाव से, दबाव से, स्ट्रेस से गुजरना ही पड़ता है। और इसलिए योग की भूमिका यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है। अपने जीवन में अनेक ऐसे प्रसंग आते हैं कि जिन प्रसंगों में सावधानी रखना, दक्षता रखना, शांति रखना, धैर्य रखना और थोड़ा सा मानसिक संतुलन बना के रखना, अर्थात समत्व बना के रखना, यह बहुत जरूरी होता है। और इसके सिवाय जीवन में सफलता या जीवन की सार्थकता फिर बनती नहीं है। और इस दृष्टि से योग यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम या उपयोगी शास्त्र, उपयोगी विधा, उपयोगी विज्ञान, इस रूप में हमें योग की तरफ देखना चाहिए। मैं शुरू में ही कुछ परिभाषाएं बोल लेता हूं। उदाहरण के लिए पतंजलि महामुनि, जिन्होंने जो योग शास्त्र अनेक ग्रंथों के माध्यम से, उपनिषद, वेद आदि के माध्यम से, या रामायण महाभारत जैसे महाग्रंथों के माध्यम से, या भागवतम जैसे शास्त्र के माध्यम से जो बिखरा हुआ था उसको संग्रहित करने का कार्य किया। और पतंजलि महामुनि पातंजलि योग दर्शन में जो मात्र 195 सूत्र है, सूत्र का मतलब होता है फॉर्मूला। जैसे ट्वाइस H2 प्लस O2 इज इक्वल टू ट्वाइस H2, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर, ऐसा हम साधारणतः नहीं कहते बोलचाल में। तो केमिकल या केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन न कहकर H2 और O2 इस रूप में। तो ऐसा H2O जब बनता है, इसे कहते हैं फॉर्मूला, एफोरिज्म ऐसा कह सकते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे सूत्र पतंजलि महामुनि ने 195 सूत्रों के माध्यम से समग्र योग शास्त्र, जो अनेक शास्त्रों में, ग्रंथों में बिखरा पड़ा था, उसको संग्रहित कर संपूर्ण मानवता के लिए वह किया है। कहने का तात्पर्य है कि यह शास्त्र देते समय पतंजलि महामुनि ने बहुत बारीकी से, बहुत गहराई से और गंभीरता से इस पर विचार किया है। और वे सूत्र देते हैं। पहला ही सूत्र मतलब पातंजलि दर्शन का दूसरा सूत्र है, लेकिन परिभाषा के माध्यम से योग चित्त वृत्ति निरोधा। मूल सूत्र जो है योग चित्त वृत्ति निरोधा, इस रूप में है। योग चित्त वृत्ति निरोधा क्या अर्थ हुआ? योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध। तो तीन शब्द आए। योग का मतलब, योग का अर्थ क्या हुआ? चित्त की वृत्तियों का निरोध। ये तीन शब्द हुए, चित्त, वृत्ति और निरोध। चित्त क्या है? मोटे तौर पर यदि हम मान ले, वैसे बारीकी से जब विचार करेंगे तो उस विषय पर कभी जाएंगे। चित्त जो अंतःकरण चतुष्टय है उसका भाग है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन्हें अंतःकरण चतुष्टय ऐसा कहा गया है। करण मतलब उपकरण, जो माध्यम होते हैं,
जो उपकरण होते हैं, भाई हमारे बैठने का उपकरण है सोफा या पलंग या कुर्सी, और लिखने का माध्यम है टेबल, हमारे प्रकाश देने का माध्यम है लाइट, तो ये उपकरण हुए। ऐसे ही एक करण है जो चार करण का मिलकर होता है, उसे कहते हैं अंतःकरण चतुष्टय। तो उसमें से एक है चित्त। इस चित्त की जो वृत्तियां हैं, वृत्तियां मतलब क्या? वृत्तियां पांच ज्ञानेंद्रिय और पांच कर्मेंद्रियों के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। पांच कर्मेंद्रिय कौन से हैं हमारे? हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारा मुख जो चबाने का, स्वाद लेने का आदि का काम जो करता है, जिह्वा जो काम करती है, वह मुख का क्षेत्र। जो अन्न को बारीक करता है, घुलनशील बनाता है, पचाने लायक बनाता है, वह मुख। ये तीन हुए। और फिर हमारा उपस्थ और पायु। उपस्थ का मतलब होता है जनन इंद्रिय, और पायु का मतलब होता है मल विसर्जन की प्रक्रिया। यह विविध प्रकार से होती है। मूत्र विसर्जन होता है, मल विसर्जन गुदद्वार द्वार से होता है, नाक से भी मल निकलता है, आंखों से कीचड़ के रूप में मल निकलता है, कानों से भी निकलता है, पसीने के रूप में त्वचा से निकलता है। यह सारा उपस्थ और पायु के अंतर्गत आता है। तो यह पांच हुए हमारे कर्मेंद्रिय। ऐसे ही पांच ज्ञानेंद्रिय हैं। कौन से? आंखें, नाक, कान, फिर त्वचा और जिह्वा। जिह्वा जो स्वाद लेने का काम करती है। यह पांच ज्ञानेंद्रिय, इनके द्वारा सारे संसार की, जगत की बाह्य वस्तुओं की जानकारी हमें प्राप्त होती है। आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, सुवास आदि लेते हैं, अगरबत्ती का हो, फूलों का हो, इत्र का हो, वह श्वास श्वास हम लेते हैं। त्वचा के द्वारा स्पर्श ज्ञान होता है, अरे ये कपड़ा बड़ा अच्छा है, अरे ये साबुन बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह, आज हमें बहुत फ्रेश लग रहा है, अरे पसीना निकल गया, बहुत अच्छा लग रहा है, हल्का लग रहा है। इस प्रकार हमें ज्ञान होता है। तो यह पंच ज्ञानेन्द्रिय है। तो पंच कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से मन निरंतर कार्यरत रहता है। इसे कहते हैं वृत्तियां। फिर इसके अंतर्गत आता है मुझे ये चाहिए, नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। इसे राग और द्वेष की श्रेणी में, ईर्ष्या है, घृणा है, क्रोध है, मद है, मात्सर्य है, मोह है, यह जो सारे है षड्रिपु जिनको कहा गया है, यह भी उन वृत्तियों के अंतर्गत आते हैं। मेरा लोभ, मुझे ज्यादा से ज्यादा चाहिए। 99 का जो गणित है, 99 हो गए, 100 कैसे करूं, और कैसे बढ़ाऊं, और कैसे बढ़ाऊं। एक मकान हुआ, दूसरा मकान, एक मोबाइल से काम नहीं, दूसरा मोबाइल, एक गाड़ी हुई, नहीं नहीं और एक गाड़ी चाहिए, वगैरह 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 बातें चलती ही रहती है। तो मन निरंतर क्रियाशील रहता है। इसे कहा गया है वृत्तियां। तो चित्त की ये जो वृत्तियां हैं, इनका निरोध, निरोध का मतलब होता है नियमन, कंट्रोल ओवर योर माइंड, मास्टरी ओवर योर माइंड। हमें चाहिए तो हम मन के द्वारा काम करेंगे, और हमें ऐसा लगता है कि अभी इस समय वो काम नहीं करना है, तो हम शांत भी हो सके। तो दोनों प्रकार से मैं किसी कार्य में अपने मन को लगाऊं, अथवा मैं अपने मन को शांत करूं, यह मेरी योग्यता होनी चाहिए। यह योग्यता जो देता है, उसे, उस विधा को, उस प्रक्रिया को, उस साइंस को, उस मेथडोलॉजी को, उस टेक्नोलॉजी को, उस प्रक्रिया को योग, ऐसा पतंजलि महामुनि कहते हैं। तो मुझे लगता है इतना परिभाषा के रूप में पर्याप्त है। दूसरी परिभाषा आती है, जब प्रभु रामचंद्र जी के मन में ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि ये सब राजकाज मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं तो अध्यात्म मार्ग पर चलूंगा और निवृत्ति मार्ग का पथिक बनूंगा, और ये सब त्याग कर मैं वनों में जाकर उपासना करूंगा। ऐसा उनके मन में जब विचार आया, तो वशिष्ठ मुनि, उनके जो गुरु थे और पुरोहित थे, वे उनको उपदेश देते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि देखो, केवल यह करने से नहीं चलेगा, दोनों तरफ के काम होने चाहिए। कार्य में प्रवृत्ति भी रहनी चाहिए, और उस कार्य से निवृत्त होने की अपनी योग्यता वह भी होनी चाहिए। तभी मनुष्य की विशेषता है। और यह कहते हुए वे कहते हैं योग मन प्रशमनोपाय इत्यभिधीयते। योग मन को प्रशमित करने का उपाय है। उपाय का मतलब होता है एक टेक्निक होता है।
उपाय का मतलब होता है एक प्रक्रिया होती है। उपाय का मतलब है एक ऐसी विधा, जो विधा बहुत कम परिश्रम में वह कारगर साबित होती है, और मनुष्य को अपने जीवन में उसने जो ध्येय रखा हुआ है, जो स्वप्न संजोया है, उस स्वप्न की पूर्तता में जो सहायक बन सकता है, उसे कहते हैं। इसलिए वे कहते हैं, वशिष्ठ जी प्रभु रामचंद्र जी को उपदेश देते हुए वे कहते हैं, योग मन प्रशमनोपाय, मन को प्रशमित करने का एक टेक्निक, एक सटल ट्रिक, एक उपाय, इस रूप में योग को लेना चाहिए। तो ये दोनों परिभाषाएं बात तो एक ही कहती है। वह ये कहती है कि मन को शांत करने का जो उपाय है, वह उपाय योग है। श्रीमद् भगवत गीता में भी कुछ परिभाषा आई है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए, जब अर्जुन की मोह ग्रसित अवस्था हुई और रथ पर वो बैठ गए सिर में हाथ रखकर, और अर्जुन कहने लगे मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब भगवान कृष्ण उनको उपदेश देते हुए कहते हैं, योग कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता लाओ। ऐसा कर्म करो कि जो निष्काम भाव से, और तुम्हें यह जो स्वधर्म से प्राप्त हुआ जो युद्ध है, इसे तुमने करना चाहिए, यह तुम करो। उसी में और एक परिभाषा आती है, समत्वम योग उच्यते, संतुलित रखो, अपने आप को बैलेंस रखो। बैलेंस रखकर तुम ये सारे जगत के कार्य या उस परिस्थिति में युद्ध जो करना है वह करो। ऐसा भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। उसमें एक परिभाषा और आई है, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग सौन्नितम। ऐसी विद्या, वह विद्या जो दुख के साथ निरंतर संयोग होता है, उससे वियोगित कर देती है, दूर ले जाती है, अर्थात दुख समा करती है, उस विद्या को योग कहते हैं। इस प्रकार विभिन्न परिभाषाएं योग की आई है। जैन संप्रदाय में एक सुंदर परिभाषा आई है। वे कहते हैं, वैसे वो पाली में है, वे कहते हैं, मोक्षे न जोयनाओ, मोक्षे न जोयनाओ वी सब्बो व्यवहारो जोगो। जो मोक्ष की ओर ले जाने वाले व्यवहार है, वे सारे व्यवहार योग है, ऐसा वे कहते हैं। बुद्ध साहित्य में भी योग की एक परिभाषा आई है, चित्त कुशल एकाग्रता, चित्त की कुशल एकाग्रता, यह योग है, ऐसा बुद्ध साहित्य में भी आया हुआ है। कहने का तात्पर्य है, विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा, विभिन्न संप्रदायों द्वारा, या पतंजलि महामुनि द्वारा, या वशिष्ठ जी द्वारा जो दिया गया है वह यह कि अपने मन पर नियंत्रण होना चाहिए। नियंत्रित मन ही अच्छे प्रकार से काम कर सकता है। इसकी हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है? मैं तो कहता हूँ पूर्व के दिनों में जितनी आवश्यकता नहीं थी, उससे कई गुना अधिक वर्तमान परिस्थिति में आवश्यकता है। हमारे जीवन में इतने कठिन प्रसंग नित्य नियम से आते हैं, नित्य नियम से हमें उत्तेजित होना पड़ता है, नित्य नियम से हमें कार्यों में कूदना पड़ता है, और इतनी कठिन परिस्थिति बाहर की, और लगातार मतलब इंटरव्यूज, लगातार लोगों से बात करना, लगातार लोगों को समझाना, घर की परिस्थिति, बाह्य परिस्थिति, सामाजिक स्थिति, और इतनी उत्तेजना अधिक, इतनी कठिन और विपरीत परिस्थिति, उसका सामना करना यह बहुत कठिन हो गया है। इतना ही नहीं, उनकी बारंबारता बहुत हो गई है, लगातार, निरंतर निरंतर निरंतर, एक के बाद एक के बाद एक। सुबह से उठो तो रात्रि तक न जाने दिन में कितने विचार, कितनी उत्कंठा है, कितने मन में लोभ लालसा, कितने मन में विचार, कितने मन में तान तनाव, कितना स्ट्रेस, कितना दबाव, अनगिनत, जिसकी गिनती भी हम कर नहीं पाएंगे। यदि किसी को यह कहा कि आज सुबह से लेकर अभी तक आपके मन में कितने विचार आए, जरा बताओ, तो बहुत मुश्किल है। 1 मिनट गिनने के लिए कहा तो लोग उन विचारों के पीछे लग जाते हैं और भूल जाते हैं कि हम विचार, उनकी संख्या गिनने के लिए बैठे थे, यह तक भूल जाते हैं। ऐसा मन है मनुष्य का, बहुत उलझाता है, और निरंतर उलझन में रखता है, निरंतर दबाव में रखता है, निरंतर स्ट्रेस में रखता है। ऐसे मन पर काबू पाना बहुत कठिन है। नहीं काबू पाया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, हम दुखी रहेंगे। और हमारे सबके जीवन का एक तो उद्देश्य है ही कि हमें सुखी होना है। भाई हमने जो कुछ शिक्षा दीक्षा प्राप्त करी, हमारे माता पिताओं से, हमारे गुरुजनों से, जो भी लालन पालन हमने किया,
बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थाओं से हमने प्राप्त किया, अच्छी अच्छी नौकरियां हम लोग कर रहे हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं, इन सबका उपभोग लेने के लिए दो ही चीजें हैं, एक तो शरीर और एक तो मन। तो शरीर को भी सुस्थिति में रखना आवश्यक है और मन को भी स्थिति में रखना आवश्यक है। इन दोनों को यदि सुस्थिति में नहीं रखेंगे, क्योंकि यही दो साधन है, इन दोनों साधनों को उपयुक्त पद्धति से तैयार करना और वे उस सुख का आस्वाद ले सके, जीवन में हमने जो कमाया है उसका उपभोग ले सके, ऐसी तैयारी तो उनकी रहनी चाहिए। और यह आज की स्थिति में हो नहीं पा रहा है, यही दिक्कत है। आपको पता है, एक बात कहूं, भारतीय जीवन दर्शन के आधारभूत जो 6 शास्त्र है उन्हें कहते हैं पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग। इन्हें कहते हैं षट दर्शन। ये भारतीय जीवन पद्धति का, भारतीय जीवन दर्शन के ये आधारभूत दर्शन है, षट दर्शन इन्हें कहा गया है। पूर्व मीमांसा वेद आदि, उत्तर मीमांसा भगवत गीता उपनिषद आदि, न्याय वैशेषिक सांख्य और योग, इनके माध्यम से, श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से हमें केवल एक ही बात सिखाई जाती है, और एक वाक्य में यदि कहें तो वह यह कि दुख निवृत्ति ही सुख प्राप्ति, दुख से निवृत्त हो जाए और सुख प्राप्त करो। जीवन का सारा उपद्व्याप, सारा उहापोह, सारी भागम भाग, यह केवल एक बात के लिए, और वह है सुख प्राप्तिश्च। लेकिन वह सुख प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए? तो दुख से निवृत्ति होनी चाहिए। और हमारे जीवन में जब तक दुख ही दुख है, हम में से हर कोई रास्ते पर यदि एक दूसरे को मिलता है, मित्र या दोस्त एक दूसरे को मिलते हैं, तो तुरंत कहते हैं अरे बहुत परेशानी है, मैं इतना परेशान हूं कि बस पूछो नहीं। सुख की बात कभी हम करते ही नहीं। मुझे ये बीमारी है, मुझे डायबिटीज है, मुझे ब्लड प्रेशर है, मेरे कमर में दर्द है, मेरा मोटापा बढ़ता जा रहा है, मेरे घुटने में दर्द है, मुझे तकलीफ हो रही है, सिर दर्द रहता है, आंखों की बहुत तकलीफ होगी, दांतों की तकलीफ होगी, पेट का मांस बढ़ रहा है और वजन बढ़ता ही जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, खाते बहुत कम है लेकिन घटता ही नहीं है। सब प्रकार की हम चिंता ही चिंता, सब प्रकार की हम निरंतर मतलब शिकायत ही शिकायत करते रहते हैं। क्या? कि हम दुख से भरे हुए हैं, इतने भरे हैं, इतने भरे हैं कि उस दुख से हटना अब हमारे लिए मुश्किल हो गया। और हम प्रयास करते हैं, क्या प्रयास करते हैं? हम खाकर देखते हैं कुछ, कि चलो खाने से हमें कुछ सुख मिलेगा। हम कुछ ड्रिंक्स लेकर देखते हैं, शीतल पेय लेकर देखते हैं, हमें अच्छा लगे। कोई लोग स्मोकिंग करके देखते हैं कि चलो स्मोकिंग करेंगे तो कुछ थोड़ी देर के लिए सुख मिलेगा। कुछ लोग ड्रिंक्स करते हैं, ड्रग एडिक्ट होते हैं, कुछ लोग सेक्स करते हैं और उसके माध्यम से उसके बाद फिर सुख मिलेगा ऐसा लगता है। लेकिन इन सब बाहरी साधनों से यदि सुख मिलता होता तो बाजार में खूब सुख बिकता और खूब सुख मिलता। जहां तहां तो दुकानें हैं इन सब बातों की, फिर भी मनुष्य सुखी नहीं हुआ है। इसका कारण एकमात्र है कि इन बाह्य बातों से सुख मिलने की कोई संभावना नहीं है। उसके लिए मात्र एक प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता है, और वह है नितांत आंतरिक प्रक्रिया। और वह आंतरिक प्रक्रिया है दुख से निवृत्त होने के लिए एक ही, उसे कहा गया है योग। योग या नितांत वैयक्तिक और अपने लिए, अपने अंदर से, अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी भावनाओं से, अपने आत्म के स्तर पर, अपने अध्यात्म के स्तर पर, इन सब स्तरों पर उसे करने की आवश्यकता है। तो योग का सर्वांगीण लाभ लेना चाहिए, सर्वांगीण प्रयोग करना चाहिए, शारीरिक स्तर पर, प्राणिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर, इन सभी स्तरों पर हमें योग का उपयोग प्रयोग करना चाहिए। तब जाके हमारा जीवन कुछ सुधर सकता है और कुछ अच्छाई की तरफ जाकर अंततगत्वा वह सुख की तरफ जा सकता है। क्योंकि सुख की सबकी आवश्यकता है। हम सब लोग जो प्रयास कर रहे हैं ना, हम अपनी पलके भी जो झपकते हैं, हम जो सांस ले रहे हैं, हम जो कुछ भी करते हैं, हम काम करते हैं दिन भर, रात में सोते हैं, इसलिए सोते हैं कि हमें सुख चाहिए, आराम चाहिए। हम सोफा सेट पर बैठते हैं आराम से, इसलिए कि हमें आराम चाहिए, सुख चाहिए।
चैन चाहिए, संतोष चाहिए, समाधान चाहिए, हमें यह मिलना चाहिए, संतुष्टि चाहिए जीवन में। ये सब प्राप्त करने की इच्छा रहती है, लेकिन वह प्राप्त करने में हमारी इतनी भागम भाग हो रही है कि मैड रैट रेस इसे कहा जाता है। क्यों भाग रहे हैं? तो जैसे चूहे एक के पीछे एक दौड़ रहे हैं, किसी को पता नहीं है। यदि किसी को पूछ लो क्यों दौड़े भाई, तो पता नहीं, वो दौड़ रहा था इसलिए मैं दौड़ रहा। और सब पूरे लोग, सब लोग दौड़ भाग चल रहे हैं, और अंततः अथवा जो जीवन में प्राप्त करना है उसे भूल रहे हैं। तो आप सब लोगों से मैं करबद्ध विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग अपने जीवन में कुछ मात्रा में योग का प्रवेश कराइए, चाहे शारीरिक स्तर पर हो, चाहे वह प्राणिक स्तर पर हो, ऊर्जा के स्तर पर हो, चाहे मानसिक स्तर पर हो, चाहे भावनात्मक बौद्धिक स्तर पर हो, चाहे आध्यात्मिक स्तर पर हो, चाहे पूजा पाठ के निमित्त हो, चाहे माला फेरने के निमित्त हो, चाहे अच्छा कुछ पढ़ने के माध्यम से हो, चाहे योगासनों का वगैरह अभ्यास करने के माध्यम से, चाहे सुबह के समय घूमना फिरना, बगीचे में जाना, या थोड़ा सा प्राणायाम करना, इसके माध्यम से हो, चाहे जैसा, लेकिन अंततः अपने मन को शांत करना, यह हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि जितना मन अशांत रहेगा उतने अधिक हम दुख में रहेंगे। यदि दुख से निकलना है तो मन को शांत करना अवश्यम भावी आवश्यक है। उसको करे बगैर हमारे जीवन में किसी प्रकार का सुख मिल नहीं सकता है। हाँ, सुख मिल सकता है, थोड़ा हमने खाया, कुछ मीठा खाया, जैसे गुलाब जाम खाएं, थोड़ी देर के लिए हमको लगा कि सुख, लेकिन वह चिरंतन नहीं हो सकता, वह शाश्वत नहीं हो सकता, वह दीर्घ काल नहीं रह सकता, उसकी मात्रा बढ़ नहीं सकती। वह दोबारा खाओगे तिबारा खाओगे तो डिमिनिशिंग रिटर्न शुरू हो जाता है कि ज्यादा ज्यादा खाओगे तो वह खाने की इच्छा आपकी खत्म हो जाएगी, और आपको उससे परेशानी होगी, आपको उससे तकलीफ होगी। इतना ही नहीं, और ज्यादा खाओगे उल्टी तक हो सकती है। कहने का तात्पर्य, यह बाहरी वस्तुएं आपको किसी प्रकार का आनंद, किसी प्रकार का सुख नहीं दे सकती। वह नितांत आंतरिक है, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए शरीर की कुछ क्रियाएं करने की आवश्यकता है। उसे हम आसन ऐसा कहते हैं। कुछ प्राणायाम के भी माध्यम, जिसके माध्यम से हमारी श्वास प्रक्रिया धीमी हो सकती है। क्यों श्वास प्रक्रिया धीमी होनी चाहिए? आप सब लोगों को पता होगा कि हमारी श्वास हमारे विचारों का प्रदर्शक है। जितने फास्ट, जितना तेज हम विचार करते हैं, उतनी ही तेज गति से श्वास चलती है। विचार धीमे हुए तो श्वास धीमी होगी, अथवा श्वास धीमी करिए तो विचार धीमे होंगे। विचार गतिमान है, श्वास गतिमान, श्वास गतिमान है, विचार गतिमान। यह दोनों आप देख लीजिए अपने जीवन में। कभी कभी जब आप बहुत उत्तेजित होते हैं, आप देखिए, बहुत घबराहट में होते हैं, देखिए, बहुत क्रोध में होते हैं, देखिए, बहुत कार्य के लिए उत्तेजना में होते हैं, आप देखिए आपकी श्वास की गति को। जो सामान्य रूप से स्वस्थ मनुष्य में 1 मिनट में 15-16 बार होनी चाहिए, वह 20 बार, 25 बार, 30 बार, 35 बार इतनी बढ़ जाती है। तो श्वास को धीमा करना यह प्राणायाम के माध्यम से होता है। फिर थोड़ा सा यम नियम, सुबह ठीक समय पर उठना, ठीक समय पर भोजन करना, कितना भोजन करना, कैसे भोजन करना, कौन सा भोजन करना, कितना प्राकृतिक आहार करना, हृष्ट तुष्ट और पुष्ट ऐसा आहार लेना जिसके कारण शरीर को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, जो सुपाच्य हो, जो प्राकृतिक हो, सहज पचन जिसका हो सके, ऐसा भोजन होना चाहिए। जो लिक्विड डाइट अधिक हो, पानी के लिए थोड़ी जगह, हवा के लिए भी थोड़ी जगह, आधा पेट भोजन सॉलिड, उससे भी, उसमें भी कुछ सलाद की मात्रा, कुछ फल आदि, फिर थोड़ा सा भाग, 1/4 भाग पानी के लिए, फिर 1/4 भाग हवा के लिए। ऐसा करने के लिए मन तो जगह पर होना चाहिए ना। जब तक मन जगह पर नहीं आएगा, यह सब होना संभव नहीं है। इसलिए अपने मन को नियंत्रण में लाइए। यही तो पतंजलि कह रहे, योग चित्त वृत्ति निरोधा, और उसके लिए वे अष्टांग योग देते हैं।
वे कहते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ऐसे इसके 8 अंग है। वे उसे राजयोग भी कहते हैं यह प्रमुख योग है। इसे यदि कहेंगे, करेंगे, या इसमें से कोई एक अंग भी करेंगे तो भी आप उस अंतिम गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। ऐसा यह योग का मार्ग है। इनके अंग भी अलग अलग, उनके पर विचार किया जा सकता है। इनके लाभ के बारे में भी और गहनता से विचार हो सकता है। इतना ही नहीं, तो योग के जो और भी मार्ग है, जैसे कर्म योग, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कुंडलिनी योग, क्रिया योग, पीयूष योग, अमृत योग, आनंद योग या ओमकार योग वगैरह वगैरह भी, कुंडलिनी योग, ऐसे भी योग के विभिन्न मार्ग हैं। लेकिन इन सब का उद्देश्य अंततः एक ही, और वह है मानवीय मस्तिष्क को शांत करना। और शांत मन ही यह सुख का निधान है। इसलिए सुखी होना है तो अपने मन को अपने नियंत्रण में लाइए। थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, एकदम नहीं आएगा, लेकिन हारने की भी जरूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा उस पर विजय पाइए। थोड़ा थोड़ा, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। लेकिन ऐसे लोग आज भी इस दुनिया में हैं कि जिन्होंने अपने मन पर विजय प्राप्त की है। और जो चाहते हैं तो शांत बैठ सकते, जो चाहते हैं तो काम में लग सकते, दोनों प्रकार से अपने मन पर उनका नियंत्रण है। ऐसा नियंत्रण उसे कहा गया है निरोध। निरोध जो है बना था, उसका भी यही मतलब होता था। मतलब जननेंद्रिय के लिए निरोध का उपयोग किया गया। क्या? तो जो प्रजोत्पादन है वह सीमित या नियंत्रित किया जाए। इसका मतलब क्या? जब चाहिए तब हम करेंगे, और जब नहीं चाहिए तो उस निरोध का उपयोग करके हम नहीं करेंगे, प्रजोत्पादन नहीं करेंगे, प्रजोत्पत्ति नहीं करेंगे। तो वह जो निरोध है, यह मूलतः शास्त्र से आया हुआ शब्द है। उसको अपनी साधना में भी लगाइए। तो कभी कभी जैसे सुबह उठते हैं तो थोड़ा सा नहा धोकर भगवान जी के सम्मुख थोड़ी देर बैठिए। थोड़ा घूमने फिरने के लिए गए तो कभी पार्क में किसी पेड़ के नीचे मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट के लिए शांति से बैठे। कभी कभी घास में चलिए, चप्पल निकाल कर चलिए, और उस मुलायम घास के, अभी इन बारिश के दिनों में उसके गिली गिली घास का आपके पैरों के तलवों में जो स्पर्श हो रहा है उसको महसूस करिए, और समग्र मन वहां पर एकाग्र करिए। धीरे 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 ऐसी एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है। यह एकाग्रता की शक्ति आपके जीवन काम में भी आपको लगाने के लिए आपको उपयोगी होगी। क्योंकि जीवन का हर काम यदि वह सफल करना है तो एकाग्रता चाहिए। मतलब उस काम के समय समग्र मानसिक शक्ति उस काम पर लगाने की योग्यता यह योग देता है। और इसलिए योग का अपने जीवन में अंतर्भाव करिए। योग को अपने जीवन में लाइए। किसी योग विद्यालय में जाकर सीखिए, योग क्लास में जाकर सीखिए, किसी पार्क में जाकर सीखिए, किसी मित्र के पास जाकर सीखिए, बात करके सीखिए, या योग तज्ञ से, योग शिक्षक से सीखिए। लेकिन उस योग को अपने जीवन में लाइए। और एक मान्यता मन से बिल्कुल निकाल लीजिए, वह यह कि केवल आसन करना ही योग है। आसन भी योग है, लेकिन वह उस अष्टांग योग का एक जरा सा भाग है, वही सब कुछ नहीं है। तो अंततः मन पर नियंत्रण और मन पर पूर्णतः काबू, मन पर मास्टरी, और जैसा जिस प्रकार मन का उपयोग करना है उसकी योग्यता बढ़ाना, इस प्रकार यह योग है। मुझे ऐसा लगता है कि इस रात के समय इतनी बात पर्याप्त है। यदि आप में से किसी को कुछ प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं, 2-3 प्रश्न हो सकते हैं। तो मैं तो यहाँ रुकता हूँ, और यदि कभी आगे चलकर मौका मिले
तो इसमें से एक एक विधा पर भी अलग से बातचीत हो सकेगी।